तुम ही हारोगे, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से रोहित वेमुला निकला है, तुम कितने रोहित मारोगे। वो ये समझते थे कि वो रोहित वेमुला को खत्म कर देंगे तो इंसाफ की आवाज खत्म हो जाएगी, दलितों की आवाज खत्म हो जाएगी। वो ये समझते थे कि मानवता की आवाज खत्म हो जाएगी, सोशल जस्टिस की आवाज खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों दुनिया ने देखा कि जब एक रोहित वेमुला खत्म हुए तो उसकी जगह लाखों रोहित वेमुला पैदा हुए। ये सारे रोहित वेमुला हमारे सामने, ये सारे रोहित वेमुला हमारे सामने। जब ये रोहित वेमुला एक जगह जमा होते तो इस तरह तब्दीली लाते, चेंज लाते हैं। और दोस्तों आज वही रोहित वेमुला फिर से जो वो नजीब की शक्ल में हमारे सामने है। दोस्तों सिर्फ नाम अलग है, सिर्फ आइडेंटिटी अलग है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई चेंज नहीं हुई है। स्टोरी रिपीट हो रही है बिल्कुल उसी तरह एकलव्य के जमाने से लेकर आज तक नजीब तक ये स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है। बस HCU की जगह JNU हो गया है, HCU की जगह JNU हो गया है, अप्पा राव की जगह जगदीश कुमार हो गया, स्मृति ईरानी की जगह जावेडकर हो गए, लेकिन सारा का सारा मनुवाद वही है। HCU की जगह JNU ने ले लिया, लेकिन फिल्म नहीं बदला, मनुवाद की मानवता नहीं बदली, उनकी मेंटेलिटी नहीं बदली, उनकी सोच नहीं बदली, उनके विचार नहीं बदली, और हमारा जज्बा भी नहीं बदला। जितने कमिटेड हम रोहित वेमुला के थे उतने ही हम नजीब के लिए थे। इंसाफ की लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। ट्रांसफिज्म के खिलाफ लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। ABP की गुंडागर्दी उस वक्त भी थी, आज भी, और उस वक्त तक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी लड़ाई जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों ये जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं, ये जो ABP है, ये जो RSS है, इनकी बर्बादी के लिए, इनके खत्म होने के लिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये फाशिस्ट है। फाशिज्म से बड़ी कोई और चीज खतरा नहीं है। दोस्तों फाशिज्म ये करता क्यों है, ये गुंडागर्दी क्यों करता है, वो लोगों से मारपीट क्यों करता है, वो लोगों की हत्या क्यों करता है, वो लोगों का किडनैप क्यों करता है, वो दंगे क्यों कराता है। कभी सोचिए आप इस पे। मजबूरी ये है कि फाशिज्म के पास अकल नहीं होती। फाशिज्म कभी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिनके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं है, जिनके पास टॉलरेंस नहीं है, तो वो गुंडागर्दी पर उतर आ जाते हैं। और वो ये समझते हैं कि इस गुंडागर्दी के जरिए से वो इंसाफ की आवाज को खत्म करेंगे, वो जस्टिस की आवाज को खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं, इस रैली के जरिए, इस सभा के जरिए उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इंसाफ की आवाज इस तरीके से नहीं बदल हो सकती। कर सकते हैं आप एक आदमी को बदल कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को आप खत्म नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझना होगी। यू कैन किल अ पर्सन, यू कैन डिस्ट्रॉय अ नेशन, बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। आइडिया नेवर डाइज, आइडिया विल नेवर डाइज। दोस्तों नजीब के ताल्लुक से बहुत सी बातें आई। मैं पुलिस वाले हमारे जो दोस्त खड़े हुए हैं, उससे पहले भी जो वो रास्ते में जब आए थे तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे। मैं उनसे बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए, इस माँ के दर्द को समझिए जिसका बेटा 40 साल से गायब है। मैं यहाँ बैठे एक एक पुलिस वाले से कहता हूँ कि आपका बेटा भी वो हो सकता था, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर आपकी वर्दी आपसे एक बात कहती है कि आप हमारे से लाइन के उस पार खड़े रहे, तो आपका जमीर आपसे कहता होगा कि लाइन के इस पार भी खड़े रहे। आप जहाँ इस वर्दी की बात सुने वहाँ इस जमीर की बात सुने। ये सरकार में आप जो पब्लिक सर्वेंट है, आप जो लोगों के सर्वेंट है, आप सरकार के, स्टेट के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वेंट नहीं है। हो सकता है कि आपकी वर्दी आपको वहाँ खड़ा करिए, लेकिन आपका दिल हमारे साथ होना चाहिए, आपका जमीर हमारे साथ होना चाहिए। अगर ये आपके साथ है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और अगर नहीं है तो यकीन जानिए कि दिल्ली पुलिस में और आप में कोई फर्क नहीं बचेगा। उसके बाद जिस तरह नजीब के साथ हुआ कल किसी और के साथ भी होगा। ये जो फाशीवाद है ये एक आग की तरह है, और आग जब फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। तो दोस्तों आज अगर हम नजीब के लिए खामोश रहते हैं तो कल ये चीज हमारे साथ होगी। आज JNU में हुआ कल मुंबई यूनिवर्सिटी में हो सकता है, रोहित वेमुला के साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है। तो दोस्तों इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़े, इससे पहले कि ये सिलसिला आगे बढ़े, हमको आगे उठना होगा। तो जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सत्ता है, ताकत है, तो हम सबको खत्म कर देंगे, तो उनको समझना पड़ेगा कि ये जो बात शायर ने की थी कि किराएदार है जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। ये तो आप रेंट पे इस कुर्सी पे आए हुए, आपने परमानेंट खरीद नहीं लिया PM की पोस्ट। ये बात हम बताना चाहते हैं दोस्तों। हम जो यहाँ साथ आए हैं तो बस इसको एक इवेंट नहीं रहने दे, इसको बस एक प्रोटेस्ट मार्च के हद तक नहीं रहे, बल्कि यहाँ से हम जो आगे बढ़े और उस वक्त तक आगे बढ़े जब तक इस देश के एक एक रोहित को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इस देश का एक एक नजीब वापस नहीं आ जाता। दोस्तों आज हमको बताना है कि आज हम मुंबई यूनिवर्सिटी में जमा हुए, हम इस यूनिवर्सिटी की किस्मत को बदलेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ कास्टिज्म नहीं होगा, जहाँ फाशिज्म नहीं होगा, जहाँ गुंडा राज नहीं होगा, जहाँ इंसाफ की हुकूमत होगी, जो वेलफेयर स्टेट होगा। नजीब अहमद को वापस लाओ।